मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। बिहार में चुनाव के पहले एसआईआर कराया गया था और एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आई थी, जिससे परेशानियाँ बढ़ी थी। लेकिन अब जो 12 राज्यों में चुनाव आयोग जो है एसआईआर का काम करवा रहा है, फॉर्म के प्रारूप में कुछ परिवर्तन किया गया है, जिससे आप फॉर्म आसानी से भर सकें। तो आइए हम मुख्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से ही आपको सुनवाते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं, जिससे एसआईआर फॉर्म को आसानी से भरा जा सके। तो आप देखिए इस वीडियो को। जो बिहार का एसआईआर हम लोगों ने कराया, उससे चुनाव आयोग को ये भी समझ में आया कि इन्यूमरेशन फॉर्म में एक छोटा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। अर्थात जहां रेड बॉक्स आप देख रहे हैं, वहां डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसआईआर है। अर्थात 2003 में अगर आप स्वयं थे तो उसके डिटेल्स भर दें, या 2003 में आपके पिताजी या चाचा या कोई भी उस जनरेशन के थे उनका भर दें, जिससे कि मिलान सरल हो जाए। जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें काफी चीजें प्री प्रिंटेड होंगी। मतदाता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका पता, सीरियल नंबर, पार्ट, कौन सी असेंबली है और उसका पुराना फोटो। एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, जिससे कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप स्वयं देख सकते हैं। सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग का यह आग्रह रहेगा कि जहां पेस्ट करेंट फोटो लिखा हुआ है, वहां पर अपनी नई और रंगीन फोटो, कलर्ड फोटो वहां पर अगर लगाएंगे तो जब भी आपका नया एपिक कार्ड बनेगा तो उसमें वो फोटो लगाई जाएगी, तो अच्छा लगेगा। शिनाख्त में भी आसानी होती है, बिकॉज कई बार वोटर कार्ड्स में लोगों के बहुत पुराने पुराने फोटो लगे हुए हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म का ये हिस्सा है जो प्री प्रिंटेड के बाद नीचे आता है। उसमें ये डिटेल्स इलेक्टर्स को भरने होंगे। आधार नंबर बिहार में भी ऑप्शनल तरीके से चुनाव आयोग ने लिया था और इस बार भी आधार नंबर लिया जाएगा। फादर का नाम भी है, एपिक भी है, आपके स्पाउस, मदर, फादर का नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। जी, जो प्रीवियस एसआईआर के जो 2 खाने मैंने आपको बताए थे, उसमें स्वयं का अगर नाम है तो पहला जो बाईं तरफ वाला बॉक्स है, इसमें इलेक्टर का नाम, एपिक अगर उसका है उस समय, तो बिकॉज 2003 में कई लोगों के पास एपिक नंबर नहीं था। रिलेटिव का नाम, कई बार फादर का नाम होता है और रिलेशनशिप, तो वहां पर फादर होगा। किस जिले में है, जैसे ही आप जिला लिख देंगे या स्टेट या एसी लिख देंगे, तो जो सारी जो मतदाता सूची पूरे देश की अवेलेबल है 2003 में, उससे सेलेक्ट करना और उससे मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका नाम नहीं है 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची में, तो आप अपने फादर, मदर या जो भी उस श्रेणी के जो रिलेटिव्स हैं उनके डिटेल भर सकते हैं, तो उससे भी ये मैचिंग सरल हो जाती है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की आवश्यकता पड़ती है, और फॉर्म 6 तो खैर चूंकि इन्यूमरेशन फेज में ही इस बार हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने उसको बाद में किया था, लेकिन इस बार हम शुरू से ही कर ले रहे हैं। जो लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों का 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का मिलान नहीं हो पाया, वो संख्या काफी कम रह जाती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जो बिहार में थे 11 वो, और आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण चूंकि नहीं है, तो वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए लोग दे सकते हैं।